अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें, अब ये देखें कि ओ सी जो है ये ओ बी के इक्वल है, बिकॉज दीज आर द रेडियस। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो एंगल है ये 21 है। अब क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, यानी कोऑर्डिनेटर के ऑल फोर वर्टिसेस lie on a circumference of the, therefore the sum of the opposite interior angle is 180। तो ये आएगा 120 इज इक्वल टू, यार ये मैंने जिन बच्चों को ऑन किया हुआ है वो प्लीज जरा ध्यान रखें, आवाज नहीं आनी चाहिए थी। मोहित पीछे से आओ। मोहित से अच्छा, तो ये आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 140। तो एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ये एक्स आ गया। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब ये देखें, ये जो है अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल इसका डबल होगा। यानी इस वाई को अगर डबल करेंगे तो वो ये वाला एंगल है। ठीक। तो अब पहले हम एंगल निकाल लेते हैं। एंगल सी ओ डी, डी डी नहीं सॉरी, सी ओ बी प्लस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 180, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180। एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तो 140 आ जाएगा। अब जो y है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी ओ बी। तो y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 140, और ये 70 आ जाएगा। x की वैल्यू जो वो 40 आ गई, y की वैल्यू ये होगा। अब ये दिया हुआ 125 पावर -1/3। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देख 1/125 पावर 1/, पावर नेगेटिव है तो उस पूरे का एक्सप्रेशन का अगर यानी उसको नीचे ले जाएंगे तो ये हमारे पास पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखें 125 है तो इसको लिख सकते हैं 5 इज 1/3, ये इससे कैंसिल होगा तो और आंसर इज 1। अब ये दिया हुआ इसमें, अब ये देखें, ये हमारे पास आएगा a⁻³ -1/4 पावर 3/2। अब ये देखें, ये आ जाएगा a² / 2²। ये क्या किया कि ये 1/5 कैसे है? ये ये 1/5 कैसे है? 1/, 5। हाँ ये देखो ना यार, 125 को लिख सकते हैं 5/3। जी। तो 5/3 जो है इस वायर वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये देख, ये कैंसिल आउट होगा तो इधर पावर 1 रह जाएगी, तो 1/5 इज योर आंसर। ठीक है। अब इसको जो है आपने लिखना है a² / 3/2 और ओवर 2 / 2 / 3/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a³ / 2। अब आपने इनवर्स निकालना, तो आप इज इक्वल टू 2 - 4x/5, इसको उधर ले जाएंगे, ये 5y -2 इज इक्वल टू -4x। अब इधर से आप -4, तो x इज इक्वल टू, ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 - 5y
ओवर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखें कि जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स है ये सारा एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 - 5x वो तो वैसे जो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है वो बेहतर तरीका है कि आप पहले लेट कर लें f(x) इक्वल टू वाई, फिर आप x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, और फिर f(x) की जगह पे y लगाएं, फिर x को सब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, सब्जेक्ट बनाने के बाद जब बन जाए तो अब देखें x आप लिख सकते हैं ना, एफ इनवर्स ऑफ वाई, तो ये आ जाएगा 2 - 5y होल स्क्वायर। और बाद में फिर आप x को रिप्लेस कर देंगे, y को रिप्लेस कर देंगे विद y, योर आंसर इज 2 - 5x होल स्क्वायर। जी सर। उसके बाद आपने f(x) और f(2x) को सिंप्लीफाई। पहले तो अब ये देखें कि f(x) ऑलरेडी गिवन है, f(2x) जो है वो पहले फाइंड आउट करना, तो जहां जहां पे x है वहां पे 2x लगा दें, तो 2 - 8x। तो अब इन दोनों को आपने माइनस करना है, f(x) f(2x), तो अब ये देखो 2 - 4x/5 -2 - 8x/5। अब 5 जो है वो एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 - 4x। अब ये क्योंकि इधर माइनस है, ये वाला जो माइनस है इन दोनों के साइन चेंज कर देगा तो ये -2 हो जाएगा और ये +8x, और ये +2 और -2 कैंसिल, और ये हमारे पास आएगा 4x/4 5, दैट्स इट, 4x/5। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपने एलसीएम लेना है, तो ये देखो x × x - 3 -5 × x - 1 ओवर x - 1 इंटू इज इक्वल टू 1, ये उधर चला जाएगा। अब ये आएगा x² -3x - x इक्वल टू 1, ये आएगा x² -8x + 5। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करके दूसरी तरफ ले जाएं तो 1 इंटू x² -4x + तो x² -8x + 5 स्क्वायर -4x + 3। तो अब अगर आप देखें ये x² से कैंसिल, -8x + 4x, 3 - 5, 4, -4x इक्वल टू 9, और x इज इक्वल टू -1। ये जनाब पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया। मेरा ख्याल है अभी इसी के साथ हम दूसरा पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने 6-10 तक जो है ना क्लास खत्म करनी है, तो वी हैव ओके सर। 15। सर आप वो कर लेते हैं मई जून 2025 वाला, हाँ मैं वही करने लगा, 1 मिनट देंगे। क्योंकि उसके अंदर थोड़े ग्रेडियंट वाले क्वेश्चंस आ रहे थे जो कि मुश्किल लग रहे हैं। एक
अब ये देखें, तो ये है, मैं तो ठीक हो गई, करते हैं। वो मई जून। अच्छा ये देखें जी, मई जून 25। पेपर 1 वेरिएंट 2, इसके अंदर तो वेरिएंट 3 और वेरिएंट 2 था, वेरिएंट 1 हाँ नहीं था। वन नहीं, वो मुझे भी नहीं। अच्छा इसमें ठीक। आपको ये फॉर्मूला लिस्ट नहीं होगी, लेकिन आप लोगों ने, इसमें भी हाँ जी, आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, फॉर्मूला लिस्ट ऐसा कोई इतने काम की नहीं है। तो जी आप, सर। हाँ, मतलब कोई खास क्या बोल, जो काम के पेपर 2 फॉर्मूला। में काम है, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ जी, ठीक हो गया। ये आ गई। अब इसमें देखें, ये है अब -2 और -4 ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस अगर बाहर हो तो ये आ जाएगा 6 + 8, तो ये 14 हो जाएगा। अब 0.2 × 80 है, तो मैंने आपको बताया हुआ कि पॉइंट को अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो तो 80 × 2/10 करना। अब 80 × 2 इज 160/10, योर आंसर इज 60। अब ये डिवीजन है, डिवीजन को जब आपने करना है तो ये एक कन्वर्टेड इनटू द मल्टीप्लिकेशन, तो ये रेसिप्रोकल आ जाता है इसका। तो ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, ये 4/15, तो 4/15 जो वो आता है। अब ये दिया अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये ध्यान में रखें कि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है ये 35। ठीक है। और अगर हम ऐसा करें, एंगल बी जो है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, बल्कि DEC +35 +35 प्लस इक्वल टू 180। इक्वल टू 180। और जो भी एंगल आएगा 110 आएगा, तो वो ए ई बी के भी होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इस तरह भी है। लेकिन एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट तो सर पैरेलल लाइंस में ना होते हैं, ये तो उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट लाइन है। तो यार स्ट्रेट लाइन वर्टिकली ऑपोजिट तो हमेशा ये जो अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट होती है। इंटरसेक्ट। ठीक है। हाँ, -70, 110। अब जो है ना, इसमें मैंने आपको एक चीज और भी बताई है, लेकिन बहरहाल आप लोग उसको तरह से नहीं देखते, है ना, ऐसे देख, ये देख, ये 110 आ सर गया, ये इतना है 35। तो ये भी 110 आएगा, जी सर। तो ये आ जाएगा x + 48 +110 इज इक्वल टू 180। तो ये कितना आएगा, 1, x इज इक्वल टू 180 वन माइनस 28 आ जाएगा एक्स। कितना, सॉरी 22। 22। जी सर। ये x,
उसके बाद अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 20 माइनस 5x तो इसको 35। तो अब 5x को उधर ले जाएं, 35 को उधर लें, तो माइनस इज इक्वल टू 5x। तो बताएं कितना आता है। एक सेकेंड सर, ये 50 से क्यों माइनस करें? हाँ 20, 5 4 जा 20 सर, 50 नहीं। तो मुझे नजर कुछ आ रहा है। चलो 20 माइनस 5। हाँ, तो ये इसको कितना है, जी सर 15 मिलेगा। 15। तो ये माइनस ही आ जाएगा। माइनस, अच्छा अब ये दिया हुआ है उसमें स्केल कह रहा है। बहरहाल इसमें यह है कि 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर स्केल दिया हुआ है। तो अगर फर्ज करें कि आपको ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे रूलर के साथ। और ये, सर यानी रूलर लेके जाना है हमने? हाँ रूलर वगैरह तो आपके पास सारा होना चाहिए। अच्छा, अच्छा तो एक्चुअल डिस्टेंस आपने निकालना है, तो आप वो देख लें कि सर, सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेटली 5.4 आएगा। हाँ चलें, 5.4 आ गया, तो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर। और अगर आप कह रहे हैं 5.4 है, तो इधर आप एक्स कह लें। तो एक्स जो ओके। है वो आ जाएगा 5 इंटू 5.4। तो ये आपका किलोमीटर के अंदर जो आंसर आ जाएगा। अब वो कह रहा था विलेज सी ऑन द बेरिंग ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द विलेज। विलेज सी, अच्छा ठीक है, एंड द विलेज सी इज ऑन द बेरिंग ऑफ 320 डिग्री फ्रॉम द विलेज बी। फाइंड एंड लेबल द पोजीशन ऑफ सी। वैसे ये स्केचिंग में आ जाता, तो स्केचिंग फिलहाल तो नहीं है, लेकिन ये इसको देख लेते हैं, करने में कोई हर्ज भी नहीं। ओके सर। ये 60 डिग्री है, तो अब इसके साथ आप देखें ये 60 डिग्री बन गई। अब आपने देखना है कि कहाँ पे बन रहा है। इधर 320 है, अगर आप ऐसे देखें तो ये 270 बनता है ना ये, तो 360 तकरीबन इधर बनेगा। तो ये बनता है ये 320 डिग्री। ये बनाना पड़ेगा, फिर वो आप देख लें कि कहाँ पे सी आता है, लेकिन ये नहीं। अब 120 है, 125 पावर बेसिकली इसकी बनती है 1/, 5 हो जाएगा। तो 5/3 5 करें। कैंसर 5। अब 4 पावर -2 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 पावर, तो ये 1/। 4 पावर -2। अच्छा, अब वो कह रहा है बाय राइटिंग ईच correct to one significant figure, find and estimate the area of the rectangle। तो पहले तो आपने वन सिग्निफिकेंट फिगर, सर ये लेंथ क्या, तो ये आ ये जाएगा, 18 ये है। 9, ये 90 हो जाएगा, और 90। ये 20 हो अच्छा जाएगा। तो 90 90 × 20, तो 180 जो है, 2 1 एटीन सिग्निफिकेंट। 1800 आएगा। सर ये जी सर 1800 आएगा। अच्छा सर, ये हम 90 किए, खाली 9 नहीं। ठीक हो गया। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये भी मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर है, ठीक है। तो जी, जब 1800, इन्हें तो वो मिलीमीटर ये स्क्वायर। देखे ना, 90 × 20, तो 9 × 2 18 आ गए, और दो जीरोज और हैं, तो वो 228 is the product of the prime factor। तो 228/2 119 आ जाएगा। 4 4 4 तो सॉरी, फिर 2 पे जाएगा ये। 57। 57 तो आगे नहीं जाएगा, तो जाएगा सर आ 3 गया। पे। हाँ 3 के टेबल पे बिल्कुल, तो जाएगा 3 के शायद। टेबल पे जाएगा।
19 आ जाएगा। ठीक है, टेबल पे आ गया ये ना, ये आ जाएगा 19 टू से इंटू, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3, तो ये उसके फैक्टर का। उसके बाद कहता है 228 स्क्वायर इज दिस, राइट डाउन द दिस। तो इसमें बड़ा सर ये जो सिंपल, हमने अभी निकाला है, हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर ले लेंगे। ये ये जो निकाला है इसका, तो ये आ जाएगा टू टू पावर स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 19 पावर 2। और ये आ जाएगा 2 पावर 4 3 स्क्वायर 90। तो ये इसका है। उसके बाद वो कह रहा है द mass of the small box। अच्छा 610 तक मेरी क्लास है। ओके सर। अच्छा अब वो कह रहा है द mass of the small box is x kg and the mass of the large box is the total mass of 4 small boxes and 6 large boxes is 30। तो वो कह रहा है ये शो करें, तो ये आ जाएगा ना टू फोर से एक्स 4x + 6y इज इक्वल टू 30। ठीक है, और 2 पे टू डिवाइड से कर दें तो 2x + 3y इज इक्वल टू 15। क्योंकि ये देखें ना 4 स्मॉल बॉक्सेस हैं, 4 × x आ जाएगा, 6 लार्ज बॉक्सेस है, 6 × y आ जाएगा। टोटल मैथ इनका लार्ज और स्मॉल का मिला वो ये आ गया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है। अब कह रहा है द टोटल मैथ ऑफ द 6, यानी 6x + 11y 1 इज इक्वल टू 13 1 y सर। है। 1 y होगा, 11 y अच्छा नहीं, उन्होंने कहा 11 1। अब दूसरी इक्वेशन ये बन रही है। तो अगर हम ऐसा करें कि इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें और इनको आपस में सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा ना 2x + 3y इक्वल्स टू 15। इसको 3 से कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 18x + 3y इज इक्वल टू सर 49। हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हाँ, दोनों के प्लस नहीं होना चाहिए। जी सर नहीं ठीक है। माइनस से करना जरूरी नहीं है, अब बाद में साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -14x। और ये जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 14, सही। नहीं 30 24, करें 39 में 24 से 15 24 ही है। 24, तो टू आ जाएगा। मतलब ये नहीं 16, हाँ ये हाँ ये आ जाएगा 16 आता है। 16x। जी और सर। x जो है वो आएगा -24/-16। 8 पे जाएगा तो 3/2, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो वन नहीं पॉइंट 1 फाइव फाइव के जी जो है ये मास ऑफ द स्मॉल आ जाएगा। पहले तो आपने ये लिखना है ना, ये अगले की बात हो रही है, जी जी फाइंड द सर मास पता है। ऑफ द स्मॉल। ये पहला पार्ट तो यही था सर, ये वाला बी पार्ट यही है सर, 6x + y इज इक्वल टू 30। ये जो है ये हम बेसिकली सी पार्ट कर रहे हैं। तो x जो है 5 के जी आ गया। तो अब y की वैल्यू आपने निकालनी है, तो ये देखें x की वैल्यू बेशक इधर पुट कर दें, तो ये आ जाएगा × 6 + y इज इक्वल टू 13। ये 3 9, तो y इज इक्वल टू 13 - 9, तो y इज इक्वल टू 4। ये आ गया। ठीक, उसके बाद अ, जी 610 हो गए। तो अभी ठीक है। मुझे इजाज़त है, तो कल इंशाल्लाह जो है ना फिर
दोबारा कांटेक्ट करते हैं, और वो यही लेट ही, अराउंड 4-5 बजे के, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जरा लंबा टाइम दे दूं, ओके सर। या 2 सेशन कर लें। तो ठीक होगा।